हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आज हम टीडीएस के चैप्टर में एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ पे इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल फंड। टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा अगर पेई कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, आरबीआई है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है और म्यूचुअल फंड है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओएनजीसी लिमिटेड ने बहुत सारे पेमेंट किए हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को पे किया है। ये सारे कौन हुए? पेई हुए। पेयर ने पेई को बहुत सारे पेमेंट पे किए। जैसे ओएनजीसी लिमिटेड ने रेंट का पेमेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओएनजीसी लिमिटेड ने कंसल्टेंसी चार्जेस किए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट है। ओएनजीसी लिमिटेड ने रेंट का पेमेंट किया है एलआईसी को। एलआईसी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ओएनजीसी लिमिटेड ने पे किया है रितिका को। वो रितिका कौन है? एक कॉन्ट्रैक्टर है। किसके लिए पे किया है? फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पे किया है। ओएनजीसी लिमिटेड ने एसबीआई को डिविडेंड पे किया है। ओएनजीसी लिमिटेड ने आरबीआई को इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड पे किया है। तो इस पे हम टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा, हम उसकी बात करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? अब पेयर कौन हुआ? ओएनजीसी हुआ। पेई कौन हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ। सेक्शन कौन सा आएगा? रेंट का आएगा 194I वाला। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन कितना है? 2 लाख रुपए का है। वेदर टीडीएस इज डिडक्टेबल और नॉट? नो टीडीएस एस पेई इज सेंट्रल गवर्नमेंट। पेई कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टीडीएस नहीं आएगा। ओएनजीसी ने किसको पे किया? स्टेट गवर्नमेंट को पे किया। कंसल्टेंसी चार्जेस पे किए, वो 194J के अंदर फॉल होते हैं। उसमें टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन 1,50,000 की है। टीडीएस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट किया है स्टेट गवर्नमेंट को। ओएनजीसी लिमिटेड ने एलआईसी को पेमेंट किया है। एलआईसी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। किसका पेमेंट किया है? ऑफिसेंट का पेमेंट किया है। ऑफिसेंट किस में आता है? 194I में आता है। कितने अमाउंट का किया है? 3 लाख का किया है। टीडीएस इस केस में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पेई कौन है? एलआईसी। एलआईसी कौन है? एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। ओएनजीसी ने किसको पेमेंट किया है? एसबीआई म्यूचुअल फंड को पेमेंट किया है। किसका पेमेंट किया है? डिविडेंड का पेमेंट किया है। डिविडेंड किस में आता है? 194K के अंदर आता है। कितने अमाउंट का किया है? 5 लाख का किया है। टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि पेई कौन है? म्यूचुअल फंड है। ओएनजीसी ने किसको पे किया है? आरबीआई को पे किया है। आरबीआई ने क्या पे किया है? इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड पे किया है। 194A के अंदर आता है। कितने का पे किया है? 10 लाख का पे किया है। टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि पेई कौन है? आरबीआई है। ओएनजीसी ने किसको पे किया है? रितिका को पेमेंट किया है। किसका किया है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का किया है। वो 194C के अंदर आता है। कितने का किया है? 6 लाख का किया है। टीडीएस आएगा क्योंकि पेई कौन है? इंडिविजुअल है। इन शॉर्ट इसमें ऐसा है, अगर पेई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और म्यूचुअल फंड है ना, तो टीडीएस नहीं आएगा। टीडीएस नहीं आएगा। जैसे हमने पूरे ये एग्जांपल में देखा कि ओएनजीसी एक पेयर था हमारा। वो बहुत सारी चीज़ों का पेमेंट कर रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट को किया, स्टेट गवर्नमेंट को किया, एलआईसी को किया, रितिका को किया, एसबीआई को किया और आरबीआई को भी किया उसने, अलग अलग चीज़ों का। फिर हमने इसका सॉल्यूशन देख लिया था, क्योंकि पेयर तो एक ही है हमारी केस में। क्या है? ओएनजीसी। पे ही अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, एलआईसी भी है, एसबीआई भी है, आरबीआई भी है और रितिका भी है। अलग अलग